आजकल जो घरेलू लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये लड़ाइयाँ मियाँ-बीवी के दरमियान ऐसी नाचाकियाँ पैदा कर देती है कि उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले बढ़ जाते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स दो मियाँ-बीवी के बीच फासले बढ़ाता है, यानी कि अगर उन दो मियाँ-बीवी का कोई मसला है तो वो उस मसले के सलूशन के लिए किसी को सालिस मुकर्रर करते हैं और वो सालिस जो है वो उनके दरमियानी फासले को कम करने की बजाय बढ़ा देता है, तो वो शैतान का साथी है। और इन घरेलू नाचाकियों में सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जब मर्द औरत आपस में मुकाबलेबाजी पे उतर आते हैं और उन 100% मसाइल में से 90% मसाइल इस चीज के होते हैं कि शोहर कहता है कि मेरे पिछलों को तुम इतनी तवज्जो और अहमियत नहीं देती और बीवी कहती है कि तुम मेरे पिछलों को इतनी तवज्जो और अहमियत नहीं देते। तो याद रखें कि मियाँ बीवी का हमेशा रिश्ता तभी मजबूत होता है कि जब वो दोनों एक दूसरे के मेके को, एक दूसरे के घर वालों को उतनी ही इज्जत और उतना ही इकराम देंगे जितना वो अपने भाई बहन और वालिदैन को देते हैं। जब शोहर ये सोचेगा कि मेरे सास ससुर मेरे वालिद वालदा की तरह हैं और मेरे जो सालियां और साले हैं वो मेरे भाई बहनों की तरह हैं, और इसी तरह से जब बीवी ये सोचेगी कि मेरे सास ससुर मेरे वालिद वालदा की तरह हैं और मेरे देवर जेठ और नंदे मेरे सगे बहन भाइयों की तरह हैं, तो यकीन जाने कि आपस के मामलात जो हैं वो नफरत की तरफ जाने की बजाय मोहब्बत की तरफ बढ़ जाएंगे। और याद रखें कि जब भी आपके दरमियान इस तरह के कोई मामलात पैदा हो जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है, तो आपकी जो इस तरह की कोई तलख कलामी है, कोई इस तरह के मामलात हैं जो आप दोनों के दरमियान होने चाहिए, अगर वो तीसरे फर तक जाते हैं तो आपके दरमियान कदूरतें बढ़ती जाएंगी, ना कि आपके दरमियान मोहब्बतें पैदा होंगी। लिहाजा आपस के मसाइल जो हैं, अपने बेडरूम की लड़ाइयां जो हैं वो अपने बेडरूम तक ही रखें, उनको बाहर हरगिज ना जाने दें।